वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत रूप से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भांति होती थी। इससे दुर्योधन ने एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटुवचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर को धूर्त अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्होंने अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण जी युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चाताप कौंडिल्य ऋषि अपने आश्रम के ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला को हाथ में बांधे हुए डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे भगवान का अपमान हुआ जिससे परिणाम स्वरूप कौंडिल्य ऋषि का सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान की व्रत किया जिससे पांडवों को महाभारत की युद्ध में जीत मिली। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।